हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है और इसके भेद कितने होते हैं और इसके नियम क्या हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। चलो आप पढ़ते हैं हम लोग वचन। वचन किसे कहते हैं? अधिक अर्थ संख्यावाचक होता है, मतलब जहाँ पर संख्या लगा हो उसे हम वचन कहेंगे। इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो एक हो और या एक से अधिक हो, तो उसी का पता हम लोग कैसे करते हैं? वचन के द्वारा करते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक। जो कि संख्या में जिसकी गिनती हो उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। यानी कि ये वचन होगा शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होता है। और वचन जो है वो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है, वो कितनी संख्या में है। चलो हम लोग देखना चाहते हैं वचन की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक हो या एक हो, जिससे पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। इसी प्रकार से हम और भी समझ सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो हमको लगता है वचन समझ में आ गया होगा, वचन किसे कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। जैसे यहाँ पर लड़की है वो एक वचन है और लड़कियां जो है यहाँ पर अनेक लड़कियों का बोध करा रहा है, जिसके मतलब यहाँ पर बहुवचन है। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन के भेद या वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। इसी प्रकार संस्कृत में हम लोग तीन प्रकार के वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हम लोग को दो ही वचन पढ़ना होता है, एक वचन और बहुवचन। चलो पहले जानते हैं एक वचन के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो बोध कराता है यानी ज्ञान कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, पुस्तक, नदी, पर्वत, मैं, वह, यह। जो मैं है और वह, यह सब एक वचन में आते हैं। मोर, चूहा आदि, ये सब क्या है? सब एक वचन है। यहाँ पर एक जाति, एक वस्तु का बोध हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। लड़के, लड़कियाँ, गाय, मालाएं, पुस्तकें, केले, चूहे, नदियाँ, पर्वतों, हम, वे, ये आदि सब क्या है? बहुवचन है। जो अब पहले वहाँ पर नदी थी, नदी एक वचन का बोध करा रही थी, लेकिन नदियाँ जो हैं यहाँ बहुवचन का बोध करा रही हैं। जो हम हैं, मैं एक वचन है, उसी प्रकार से वह एक वचन है, वे जो होते हैं बहुवचन है, यह एक वचन है और ये जो है बहुवचन है। एक वचन को कैसे पहचानेंगे और बहुवचन कैसे पहचानेंगे, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलो देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।
जो आदरणीय होते हैं और सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे। गुरु जी आज नहीं आए। शिवाजी सच्चे वीर थे। देखो यहाँ पर हर शब्दों में जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसमें लग रहा है शास्त्री जी के लिए सम्मान के साथ बोला जा रहा है, शिवाजी के लिए सम्मान के साथ बोला जा रहा है, गुरु जी के लिए सम्मान के साथ बोला जा रहा है। इसीलिए ये जितने भी सम्मानीय व्यक्ति होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जो संबंध को दर्शाती हैं, जो रिश्ते को दर्शाती हैं, वो सब क्या होती हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों को एक समान दर्शाती हैं। जैसे कि नाना, ठीक, नाना, मामा, ताई, ताऊ, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि, ये सब क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जो द्रव्य सूचक होते हैं, जो द्रव्य वाले पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो द्रव्यवाचक होते हैं वो सब एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि कुछ शब्द ऐसे जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि दाम, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, आशीर्वाद, रोम, केश, भाग्य आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में प्राण, हस्ताक्षर, ये दोनों शब्द बहुत आते हैं। पांचवा नियम, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। मैं एक वचन होता है और हम जो होता है बहुवचन होता है, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाने के लिए जो वक्ता होता है वो मैं के जगह हम का प्रयोग कर देता है। जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। जब गुरुजी घर आए तो वो बहुत खुश थे। यहाँ पर जो वक्ता है अपने को बड़प्पन दिखाने के लिए हम का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जानेंगे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला, तू एक वचन है। जो तू शब्द है वो एक वचन है जिसका बहुवचन में तुम बोलते हैं, किंतु सभ्य लोग आजकल लोग व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो तू होता है उसको तू लोग न बोल करके तुम बोल देते हैं। उदाहरण, मित्र तुम कब आए। अगर यहाँ पर बोलते हैं मित्र तू कब आए तो शायद अच्छा न लगता है, लेकिन मित्र तुम कब आए ये सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या तुमने खाना खाया, क्या तू खाना खाया, ये शायद अच्छा न लगता है। इसीलिए कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों को बोल दिया जाता है। दूसरा देखते हैं, वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करता है, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान किया जाता है। जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, ये सब बहुवचन के होते हैं, लेकिन इनको हम लोग एक ही वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे भी कोई अध्यापक तो एक है, लेकिन अधिक हमको अध्यापक का बोलना पड़े तो हम लोग वहाँ पर अध्यापक गण लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। नंबर 1, जब आकारांत, आकारांत मीन्स जो आखिरी शब्द होते हैं वहाँ पर आ जहाँ पर आ आकर के रुकता है, आ से ख़त्म होता है, वो आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिए जाते हैं। जहाँ पर आ होता है वहाँ पर ए लगा दिए जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से जानना होगा कि जहाँ पर आ शब्द है अगर उसको बहुवचन बनाना होगा वहाँ पर ए लगा दिए जाते हैं। जैसे कि जूता, जूता का क्या हो जाएगा बहुवचन में? जूते। लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, केला का केले, कुत्ता का कुत्ते। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जब आकारांत, इससे पहले हम लोग पढ़े थे आकारांत यानी कि लास्ट में आ आए, ऐसे इसी प्रकार से आकारांत में लास्ट में अ आता है। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक में क में आ रहा है तो ये क्या हुआ? ये अकारांत हुआ। अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगा दिए जाते हैं। बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे कि पुस्तक का पुस्तकें, झील का झीलें, आँख का आँखें, गाय का गायें, सड़क का सड़कें। ये सब क्या हो गया? ये सब स्त्रीलिंग का बहुवचन हो गया। अब तीसरा, जब आकारांत, अभी हम लोग स्त्रीलिंग का अकारांत पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग का आकारांत यानी कि लास्ट में आ आएगा। आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए का जहाँ चंद्रबिंदी भी लगा होता है का प्रयोग करते हैं। बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कविता से कविताएं, ये कविताएं हो गया ना, ए आया ना। अध्यापिका से अध्यापिकाएं, पत्रिका से पत्रिकाएं, शाखा से शाखाएं। ये सब क्या है? हम लोग आ के स्थान पर ए लगा देते हैं और जहाँ पर अकारांत होता है अ के स्थान पर ए लगा दे करके हम लोग इसका बहुवचन शब्द बना लेते हैं। चौथा क्या है? जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या के जगह या लगा दिया जाता है। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या? चिड़िया हो जाएगा। चूहिया, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। या के स्थान पर हम लोग या लगा करके बहुवचन बनाते हैं। अब देखते हैं पांचवा, जब इकारांत और ईकारांत यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, लास्ट में छोटी ई आएगी और बड़ी ई की मात्रा जहाँ लगता है वो उसको इकारांत और ईकारांत कहते हैं। तो इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगा करके ई का छोटी ई कर दिया था। कभी भी बहुवचन में बड़ी ई का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा छोटी ई का ही प्रयोग होता है। जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो छोटी ई छोटा ऊ का प्रयोग हमेशा करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, नीति का नीतियाँ, यहाँ नीति थी, छोटी थी, यहाँ तो छोटी है, यहाँ पर तो छोटी ये सही है लेकिन यहाँ पे छोटी है तो ठीक। लेकिन नारी का नारियाँ, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, हमेशा छोटी ई की मात्रा रहेगी। नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ये छोटी ई बड़ी ई को हम लोग छोटी ई मात्रा लगा करके और लास्ट में या लगा करके हम लोग स्त्रीलिंग में बहुवचन बनाते हैं। और आगे देखते हैं, अभी तक हम लोग छोटी ई बड़ी ई को देखे थे, उसी प्रकार से जब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और औ के स्थान पर ए का कर दिया जाता है और ऊ को ऊ में बदल दिया, यानी कि बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। बहुवचन बनाने में बड़े ऊ को छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। ठीक है। अभी हम इसको पहले भी समझाए थे कि जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार से बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं,
वस्तु, वस्तुएं। देखो यहाँ पर छोटा ऊ है तो यहाँ पर छोटा ऊ ही रहेगा और बड़ा ऊ नहीं किया जाएगा। और लास्ट में ए लगाकर हम लोग इसको बहुवचन बना देंगे। जैसे बहू का बहुएं, यहाँ पर भी छोटा ऊ है लेकिन हम लोग इसको बड़ा ऊ नहीं बनाएंगे, छोटे ऊ में ए लगा करके बहुएं हम लोग बना देंगे। बधू, तो यहाँ पर बड़ा ऊ है लेकिन जो हम लोग इसको बहुवचन बनाएंगे तो छोटा ऊ कर देंगे। बधू में हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, जू का जुएं हो जाएगा, धातु का धातुएं हो जाएगा। इसी प्रकार से 7वां नियम पढ़ते हैं हम लोग। करण कारक के शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। करण कारक जैसे कि जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि। ठीक है। अब 8वां पढ़ते हैं। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है लेकिन एक वचन में उसके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, आँख के आगे एक आँख लगा दिया जाए। कान, एक कान। अंगुली, पैर, दांत आदि। उदाहरण देखते हैं। राधा के दांत चमक रहे हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। जो बाल है वो बाल तो एक ही बाल तो समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ बाल जो है बहुवचन का संकेत दे रहा है, यानी कि एक बाल नहीं है, सारे बाल के बारे में ये बता रहे हैं। मेरे एक बाल टूट, देखो मेरा एक बाल टूट गया, यानी कि यहाँ पर एक वचन हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं वचन परिवर्तन। वचन को परिवर्तन कैसे करते हैं, एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। पत्ता, पत्ते, बेटा, बेटे, पुस्तक, पुस्तकें, बच्चा, बच्चे आदि। मुझे लगता है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए नया वीडियो बना देंगे।